Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Saboz। आज की हम एक्टिविटी में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त कुकिंग रेसिपी जो कि बहुत क्विक और इजी है हमेशा की रेसिपीज़ की तरह। इस रेसिपी का नाम है बटाटा हरा और ये एक लेबनीज़ डिश है। बहुत सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स वाली है और बहुत टेस्टी है, जो आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकती हैं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे करके। इस डिश के लिए हमें चाहिए है ये तकरीबन 4 आलू थे जो मैंने क्यूबिकल फॉर्म में काट लिए हैं। नींबू का रस चाहिए तकरीबन 2 चाय के चमचे या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। ये आपकी अपनी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना खट्टा खाते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। आधा टेबल स्पून ये कुटी हुई मिर्चें हैं और आधा चाय का चमचा नमक है जो आप हस्ब जायका ले सकती हैं अपने हिसाब से। 1 कप पानी है जो हमने आलू गलाने के लिए यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिश को। सबसे पहले हम आलूओं को बर्तन में डालेंगे। सबसे पहले आलूओं को हमने बर्तन में डाला और उसके बाद हम ये 1 कप पानी जो हमने लिया था, सिर्फ इतना पानी लेना है आपने जो कि बस आलूओं को आधा गला दे। पूरा नहीं गलाना है हमने, इसको इतना बस नरम कर लेना है कि हमने दोबारा से जब हम इसको ऑयल में पकाएंगे या इसको सौते करेंगे तो फिर बाकी का उस वक्त गलना है इसको। लिहाजा इसको अभी हमने आधा गलाना है, लिहाजा पानी हमने कम रखा है। और फिर अब हम इसको ढक देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये आधा गल जाए, तो फिर हम इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी पानी इसका थोड़ा सा है, तो अब हम इसके साथ ही नमक भी ऐड कर देते हैं ताकि आलूओं के अंदर नमक शामिल हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। और अब ये आलू जब गल जाएंगे और इनका पानी बिल्कुल खुश्क इसी में ही हो जाना है, हमने ड्रेन नहीं करना है पानी को। इसी वजह से हमने नमक इसके अंदर डाल दिया ताकि आलू नमक को जज़्ब कर लें। मैंने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया है, आप जो भी अपने घर में इस्तेमाल करती हैं नमक वही यूज़ कीजिएगा। अब हम इसको कवर कर देते हैं और हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए गलने के लिए रख देते हैं। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो वेट करते हैं 5 मिनट्स के लिए। सो व्यूअर्स, ये हो गए हैं हमारे हाफ कुक्ड पोटैटोज़ तैयार। अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। ये फ्राइंग पैन में हमने ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसको थोड़ा सा गरम करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारे ये वाले पोटैटोज़। ठीक है, आपने इसको 2-3 मिनट तक भूनना है। याद रहे आपके पोटैटोज़ पूरी तरह से नहीं गलने चाहिए वरना फिर वो टूट जाएंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको सौते किया। ऑयल भी ज़्यादा आपने नहीं लेना है क्योंकि ज़ाहिर है ये हम फ्राई कर रहे हैं एक तरह से, तो ऑयल आपका फिर बाद में बच जाएगा। ये करने के बाद अब आपने इस पर कुटी हुई मिर्चें जो हमने आधा टेबल स्पून लिया था हमने वो, और हमारे 2 टेबल स्पून लेमन जूस, ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब आप इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसका जो
टेस्ट है मिर्चों का और लेमन जूस का वो अच्छी तरह से सब आलूओं में चढ़ जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए मिर्चें, इतना हो कि बस उसका टेस्ट हर आलू में आ रहा हो। ठीक है, आपने अब इसको बस 2 मिनट के लिए दम पे रखना है, बस फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। सो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे बटाटा हरा, थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो जो बकिया कसर थी आलूओं में वो अब पूरी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। सो व्यूवर्स, ये हो गए हमारे बटाटा हरा डिश आउट। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिश पसंद आई होगी। ये डिश बहुत इजी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर के ऊपर और मुझे ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।